एक्चुअली उन चार्ज पार्टिकल्स को सेलेक्ट करते हैं जिनकी जो वेलोसिटी है वो एक ख़ास रेशो के बराबर होती है, और वो होती है v इज़ इक्वल टू ई बाई बी। कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास? अब इस गिवन फिगर में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो ब्लू क्रॉस्ड लाइंस लगाई गई हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं इनटू पेज। मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ है, जो यहाँ पर हमने इसको शो किया हुआ है, और जो वेलोसिटीज़ ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं वो इन येलो वेक्टर से शो की गई हैं। ठीक है, सो इस केस में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए चेक करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखना पड़ेगा, और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, सेकंड फिंगर दैट इज़ द मोशन ऑफ चार्जेस करंट, और थर्ड जो आपके पास आता है थंब वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सो इस गिवन सिनेरियो में जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी अपवर्ड इन इस डायरेक्शन में एफ एम इज़ इक्वल टू क्यू वी बी, ये वाली जो डायरेक्शन हमने शो की हुई है। इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो अब अगर एफ एम एफ ई के बराबर हो जाए दैट इज़ क्यू वी बी इज़ इक्वल टू क्यू ई, तो इसमें अगर हम क्यू को कैंसल आउट कर लें तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा v इज़ इक्वल टू ई बाई बी। मतलब वो चार्ज पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी e के मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई b के मैग्नीट्यूड के बराबर होंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट कैंसल आउट कर जाएगा। लेकिन जिनका मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स के मुकाबले में, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, और जिनके लिए बिल्कुल इसका उल्टा होगा दैट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स के मुकाबले में ज़्यादा होगी, तो वो क्या कर जाएंगे? इधर शिफ्ट कर जाएंगे। सो यहाँ पर यह चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए है कि ई बाई बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के बराबर, और साथ में ये भी हमें क्लियर हो जाता है कि ई बाई बी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड के बराबर आता है। थैंक यू।